आज लेक्चर 3 में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो उस डेफिनेशन पर बेस्ड है उनको डिस्कस करेंगे। चलिए बताइए, एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए क्या क्लियर है। देखिए थोड़ा सा हम रिकॉल करवाते हैं। हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था कि लिमिट x टेंड्स टू a, fx का लिमिट l होगा कब? किसी फंक्शन fx का x टेंड्स टू a पर l लिमिट होगा, कब होगा ये? तो हमने देखा था कि यदि इफ एंड ओनली इफ, है ना, इफ एंड ओनली इफ, कि यदि हर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए यदि ऐसा एक डेल्टा मिलने लगे, ध्यान से सुनिएगा, इस फंक्शन का x टेंड्स टू a पर लिमिट l होगा इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा ग्रेटर देन 0, कि हर एप्सिलॉन के लिए कुछ ना कुछ डेल्टा मिले और इस तरीके से मिले कि फंक्शन का जो वैल्यू हो, fx का जो वैल्यू होने लगे वो l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन के बीच में होने लगे। ये कब हो? जब आप x का जो वैल्यू हो वो a माइनस डेल्टा से अधिक और a प्लस डेल्टा से कम लेने लगे, तब। यही बात है। इसी चीज़ को अगर हम लोग और थोड़ा सा कंबाइंड करके लिखे तो हम इसको इस तरीके से ना लिख करके लिख सकते हैं, मॉड fx माइनस l लेस देन एप्सिलॉन। ये कब हो? व्हेन मॉड x माइनस a लेस देन डेल ले, तब। ध्यान रखिए कि अगर डायरेक्ट a पॉइंट पर आप डिफाइंड नहीं है फंक्शन तो उस केस में आपको ये 0 से बड़ा लेना पड़ेगा, और अगर डिफाइंड है उस पॉइंट पर तो डायरेक्ट ऐसे भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ इस डेफिनेशन को समझने के लिए हमने प्रीवियस में 2 घंटे 2 लेक्चर्स बहुत अच्छे से काम करा है, तब जाकर इस डेफिनेशन को लास्ट क्लास में डिफाइंड किए थे। तो अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि डायरेक्ट तीसरा लेक्चर से ही ज्वाइन करके समझ ले, मुश्किल है थोड़ा, तो फिर उनको सजेस्ट करेंगे कि लेक्चर 1 लेक्चर 2 देखिए, तब इसको कंटिन्यू करिए। देखिए लिमिट x टेंड्स टू a, फंक्शन का लिमिट l होगा यदि हर एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिले और इस तरीके से मिले कि अगर मॉड x माइनस ए लेस देन डेल लेते हैं आप तो fx माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन आएगा। क्लियर? मतलब इसका दूसरे तरीके से ये कह सकते थे, अगर ज्योमेट्रिकली आपको याद हो, कि हर एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिले और इस तरीके से मिले कि अगर आप x इस रेंज में लेते हैं तो उसका इमेज इस रेंज में आना चाहिए। हर एप्सिलॉन के लिए डेल्टा इस तरीके से मिलना चाहिए कि अगर x आप इस रेंज में लेते हैं तो उसका इमेज इस रेंज में आना चाहिए। क्लियर? चलिए जी, तो आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चंस में देखेंगे किस तरीके से चीजें हैं, ठीक है। आइए यहाँ पे क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन पहला क्या है कि प्रूव दैट, देखिए एक क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एकदम बहुत सुंदर से कॉपी में लिखना भी है इन सब चीजों को। देखिए प्रूव दैट लिमिट x टेंड्स टू 2 और यहाँ पे है 2x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1। हमें ये प्रूफ करना है कि इसका लिमिट 1 होगा बाय यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट, बाय यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। देखिए ये क्वेश्चंस रहा है, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से आप लोग देखिए क्या है क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है और क्या कह रहा है, आपसे बोला गया है कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का यूज करके आप प्रूफ करिए कि इसका लिमिट 1 होगा। हालांकि आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो डायरेक्ट भी अगर 2 पुट कर दे, लिमिट क्या था जी, फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पर, यही ना था। अगर डायरेक्ट नहीं निकलता था तो हम लिमिट की मदद से निकालते थे, यही तो था लिमिट। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट अगर आप 2 भी पुट करेंगे तो 2 जब 4 माइनस 3 1 आ ही जाएगा। लेकिन यही चीज कि इसका लिमिट 1 हो, मतलब इसका फंक्शन का वैल्यू 2 पर 1 हो, मुझे प्रूफ करना है, बट एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का यूज करके, ठीक है। इस आप बोलेंगे बहुत से बच्चे कि ऐसा क्यों, डायरेक्ट अगर निकल ही जा रहा तो क्यों ऐसा? इससे हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है क्या। और सेम इसी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, आपसे बोल देगा कि प्रूफ करिए, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि आप प्रूफ करने बोल देगा, प्रूफ दैट लिमिट x टू 2x माइनस 3 इसका वैल्यू 1 होगा, प्रूफ करिए एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का यूज करके। अभी मैंने तुरंत बताया आपको यहाँ पे। देखिए थोड़ा इसको शॉर्ट वाले को यहाँ पे हटा देते हैं, डायरेक्ट इसको समझिए आप लोग। देखिए हमने अभी तुरंत समझा था इस चीज को, यहाँ पे देखिएगा आप लोग। हमने समझा है क्या जी कि fx का x टेंड्स टू a पर लिमिट l होगा, कब होगा? जब हर एप्सिलॉन के लिए डेल्टा मिले और इस तरीके से मिले कि अगर मॉड x माइनस एल लेस देन डेल लेंगे आप, देखिए तो क्या होना चाहिए, fx माइनस एल का मॉडुलस एप्सिलॉन छोटा होना चाहिए, ठीक है। कि हर एप्सिलॉन के लिए डेल्टा मिले और इस तरीके से मिले कि मॉड fx माइनस एल एप्सिलॉन से छोटा हो, लेकिन कब हो? जब आप ऐसा लेंगे तभी होना चाहिए।
मतलब जब ऐसा लेने का मतलब कि एक्स ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा के बीच में लेंगे तो उसका इमेज एल माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन के बीच में आना चाहिए। आइए सेम यही चीज़ हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं, इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। अब अगर हम आपसे क्वेश्चन कर लें, आप सबसे क्वेश्चन करें कि बताइए लिमिटिंग पॉइंट क्या है इस क्वेश्चन में। चलिए कमेंट करके सब लोग बताइए तो लिमिटिंग पॉइंट क्या है क्वेश्चन में, बताइए इस क्वेश्चन में लिमिटिंग पॉइंट क्या है। तो आप सबका जवाब आना चाहिए कि देखिए यहाँ पे लिमिटिंग पॉइंट इसको बोलते थे, यही ना होता था लिमिटिंग पॉइंट। देखिए यहाँ पे इसको बोलते थे लिमिटिंग पॉइंट, इसको बोलते थे लिमिटिंग वैल्यू, यहाँ पे होता था फंक्शन। सेम क्या ये तुलना कर सकते हैं, ये लिमिटिंग पॉइंट यहाँ एल के जगह पे 1 है, एफ एक्स की जगह पे 2x माइनस 3 है। क्लियर यहाँ तक। तो सबसे पहले अगर हम इसका सॉल्यूशंस में जाएंगे प्रूफ करने के लिए तो हमें ये कुछ करना पड़ेगा। हम सबसे पहले लिखेंगे वी हैव, हमारे पास क्या है जी। तो अगर हमारे पास बात करेंगे तो फंक्शन जो हमारे पास एफ एक्स है वो है यहाँ पे 2x माइनस का 3, ये हो गया हमारे पास फंक्शन। अब क्या मुझे दिखाना था कि इसका लिमिट 1 है, तो देखिए जरा ध्यान से हम लिखेंगे टू शो, थोड़ा आप लोग के लिए थोड़ा और डिटेल में लिख दे रहे ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाए। तो लिखेंगे टू शो दैट, अगर आपको ये दिखाना है कि इसका लिमिट 1 है, टू शो दैट लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स की जगह पर 2x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1, कि अगर आपको ये दिखाना है कि इसका लिमिट 1 है, मतलब कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इज इक्वल टू l, कुछ वही चीज़ है ना, a की जगह पर 2 है, एफ एक्स की जगह पर ये है, l की जगह पर 1 है, कि अगर आपको ये दिखाना है तो आपको ये दिखाना पड़ेगा वी नीड टू शो दैट। तो बोला गया कि टू शो दैट, इस चीज़ को दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, तो वी शैल शो दैट, हम ये दिखाएंगे वी शैल शो दैट, वी शैल शो दैट क्या, फॉर given epsilon greater than 0, for given epsilon greater than 0 there exist delta greater than 0, और इस तरीके से ये एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि मॉड एफ एक्स मतलब 2x माइनस 3 माइनस 1, क्योंकि एफ एक्स माइनस एल होता है तो एफ एक्स माइनस एल का मॉडुलस एप्सिलॉन से छोटा आ जाए। लेकिन ये कब आना चाहिए, जब हम कुछ ये ऐसा ले कि व्हेन, जब हम मॉड x माइनस 2, क्योंकि लिमिट x माइनस ए होता था तो यहाँ पे a की जगह पे 2 है लिमिट, तो मॉड x माइनस 2 लेस देन डेल्टा हो तब। इसी को थोड़ा सा हम लोग को बहुत ध्यान से समझना है। चलिए बाकी बच्चे तो देख रहे हैं आप लोग, सेम ये भी एक यूट्यूब पे क्लास लेने का मतलब नुकसान भी है। अब यही चीज़ एप्लीकेशन में होता तो जितने बच्चे प्रेजेंट हो रहे होते लगभग सारे बच्चे कमेंट करते, है ना। तो ये भी एक नुकसान है यूट्यूब पे क्लास लेने का, और सारे बच्चे सिंसियर होते हैं एप्लीकेशन में क्योंकि भाई फी दे करके पढ़ रहे होते हैं। तो इसीलिए अभी ही हम लोग क्लास को स्विच कर जाते हैं। अभी जितने बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं तुरंत आइए एप्लीकेशन में, यूट्यूब का क्लास को हम यहाँ से बंद करते हैं। चलिए तो हम यहाँ पे यूट्यूब के क्लास को बंद करते हैं और तुरंत अभी ही इसी क्लास को जो आधा से है यहीं से स्विच कर जाते हैं हम लोग एप्लीकेशन में। चलिए शेड्यूल करते हैं क्लास। ये है आपका लेक्चर नंबर 3 बीबीएम के लिए। चलिए तो अभी 5:13 से हम लोग तुरंत ऐप में, आप लोग ऐप ओपन कर लिए जो भी बच्चे हैं, ठीक है ऐप ओपन कर लिए जो भी बच्चे प्रेजेंट हैं। चलिए अब आप लोग को दिख रहा है एप्लीकेशन में। चलिए एक बार पहले हम कर ले। अ, 5:13 का शेड्यूल है, शायद आप लोग को दिख रहा होगा एप्लीकेशन में। और बाकी जो बच्चे हैं जैसे आशीष, पंकज, बाकी जो भी कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं एप्लीकेशन को स्विच करिए सब लोग। हाँ जी चलिए बहुत अच्छा। चलिए अब लाइव देख पा रहे हैं अब आप लोग एप्लीकेशन में। चलिए तो इसको अब हम लोग कंप्लीट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या था भाई, बात जरा समझिएगा कि हमें प्रूफ करना था कि एफ एक्स का मतलब इस फंक्शन का 2 पर लिमिट कितना है, 1 है। किस चीज़ से, तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट से हमें प्रूफ करना था। तो जरा समझिए कि टू शो दैट इस चीज़ का लिमिट अगर 1 दिखाना है, मतलब एफ एक्स का x टेंड्स टू a पर लिमिट 1 दिखाना है, तो क्या दिखाए वो, अगर एल दिखाना तो क्या करते थे,
हम दिखाएंगे ये चीज़ क्या है कि वी शैल शो दैट, हम ये दिखाएंगे कि हर एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिलेगा। मान लीजिए आप एप्सिलॉन 1 लेंगे तो उसके हिसाब से डेल्टा मिलेगा, एप्सिलॉन 2 लेंगे तो उसके हिसाब से मिलेगा, 3 लेंगे तो उसके हिसाब से मिलेगा, कुछ भी लेंगे उसके हिसाब से डेल्टा मिलेगा। और इस तरीके से मिलेगा कि एफ एक्स मतलब यहाँ पे ये है फंक्शन एफ एक्स माइनस एल, एल की जगह पे ये है, तो एफ एक्स माइनस एल का मॉडुलस एप्सिलॉन से छोटा होगा। और ये कब होगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब एक्स माइनस एल का मॉडुलस डेल से छोटा लेंगे तब। तो हम यहाँ पे सिर्फ ये बोले हैं कि इसको यदि आपको दिखाना है कि टू प्रूव दैट या टू शो दैट, अगर इस चीज को 1 दिखाना है लिमिट, तो हमें ये सब दिखाना पड़ेगा। दिखा दिए है ऐसा नहीं, हमें ये सब दिखाना पड़ेगा। अगर हम इतना दिखा देते हैं, देखिए तो अगर हम इतना दिखा देते कि हर एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिलेगा और इस तरीके से मिलेगा, तो काम हो जाएगा अपना कि हर एप्सिलॉन के लिए डेल्टा मिल रहा है कि एफ एक्स माइनस एल का मॉडुलस एप्सिलॉन से छोटा हो, जब ऐसा लेंगे तब, जब ऐसा लेंगे तभी ऐसा होना चाहिए। तो सारी बातों को समझेंगे। तो हमें क्या दिखाना है जी कि एफ एक्स माइनस एल का मॉडुलस एप्सिलॉन से छोटा हो, जब ऐसा लेंगे तब, जब लेंगे तब ऐसा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऐसे को दिखाने के लिए हम लिखेंगे नाउ हम इस एफ एक्स माइनस एल को लेके चलते हैं। मतलब एफ एक्स मतलब कितना है, 2x माइनस 3 माइनस का 1 है, ये हम लेके चल रहे हैं। इसको लेके चलेंगे, जैसे ही आप लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, एफ एक्स माइनस एल जैसे ही लेके चलेंगे आप आगे बढ़ेंगे तो फाइनली देखिए, क्योंकि मुझे दिखाना क्या है जी कि दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, कब, जब ऐसा लेंगे तब। अभी तो लिए रही ना है हम, जब वो लेंगे तो काम करेगा। कैसे होगा जरा देखिए। तो एफ एक्स माइनस एल लेके चले, थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए इसको, तो क्या आएगा जी 2x माइनस 3 और यहाँ का माइनस 1, तो 2x माइनस 4 हो जाएगा क्या, बिल्कुल होगा। थोड़ा सा और सॉल्व करिए, देखिए तो 2 दोनों में है क्या, कॉमन कर लीजिए, x माइनस 2। अभी देखिएगा, अभी सारी चीजें सेम है, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये। अब आपको एक प्रॉपर्टी याद होगा, प्रॉपर्टी क्या है जी, एक कि मॉड ए बी बराबर कितना होता है, मॉड ए इंटू मॉड बी। मतलब प्रोडक्ट में रहे तो सीधे से बराबर तोड़ सकते हैं, मतलब मॉड ए बी रहे तो मॉड बी टूट सकता है। तो मॉड इसको आप ए मान दीजिए, इस पूरे को बी मान दीजिए, दोनों आपस में गुना में है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, दिस इज इक्वल टू मॉड 2 इंटू मॉड एक्स माइनस 2। क्या यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत, बताइए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं जी। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब आगे बढ़ जाते हैं, अगले पेजेस में हम चलेंगे। अब एक बात बताइए, मॉड 2 का वैल्यू कितना, मॉड 2 का वैल्यू 2, मॉड 2 का वैल्यू 2, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मॉड 2 का वैल्यू 2 लिख दिया हमने, और यहाँ पे जैसे मॉड एक्स माइनस 2 था एज इट इज हमने रहने दिया, एक स्टेप रहने दिया। अब एक बात बताइए, मॉड 2 की जगह पे 2 ही रहने देते, इससे बड़ा वैल्यू क्या यूज कर रहे हैं हम, डेल्टा। अब ये कैसे, जरा ध्यान दीजिए, हम क्या यूज कर रहे हैं, व्हेन मॉड एक्स माइनस 2 से बड़ा वैल्यू डेल्टा यूज कर रहे हैं। अब ये कैसे हुआ है, यहाँ पे कोई राइज एंड किए क्या, चलिए, क्या रंग लाल रवानी राइज एंड किए है, क्या कहना है बताइए, कोई डाउट्स है आपको। कोई डाउट है बताइए। तो फिर राइज हैंड नहीं करेंगे, जब तक डाउट्स नहीं हो तो राइज हैंड क्यों करना है, राइज हैंड कर रहे हैं तो आपका सारा आवाज हम सुन पाएंगे, मेरा सारा आवाज आप एक कॉल के जैसे सुन पाएंगे, है ना। तो जब तक डाउट नहीं हो तब तक राइज हैंड नहीं करना है। फिलहाल समझिए वापस से कि हमें प्रूफ करना था कि ये चीज का मॉडुलस एप्सिलॉन से छोटा होगा, लेकिन कब होगा, जब ऐसा लेंगे तभी, कि x माइनस 2 के मॉड से बड़ा डेल्टा लेंगे तभी ऐसा होना चाहिए। हम करते गए, हम एफ एक्स माइनस एल लेके चले, यहाँ पहुंचे, थोड़ा आगे बढ़े, यहाँ पहुंचे, कैलकुलेट किए और आगे बढ़े, और आगे बढ़े, मॉड 2 का वैल्यू 2, एक्स माइनस 2 एज इट इज रहती है। अब क्या बोले, तुरंत ना क्वेश्चन बोला गया था कि भाई कि ये चीज एप्सिलॉन से छोटा होगा जब आप ऐसा लेंगे तब। चलिए, तो मॉड एक्स माइनस 2 से बड़ा लेते हैं डेल्टा। तो हमने बोला कि यहाँ पे मॉड एक्स माइनस 2 है ना, इससे बड़ा ले लिए डेल्टा, इससे मॉड एक्स माइनस 2 से बड़ा ले लिए डेल्टा। तो आप एक बात बताइए, कहीं पे लिखा हुआ है 2 इंटू दिस, अब क्या किया, 2 की जगह पे ठीक है, और इसके जगह पे, इसके जगह पर इससे बड़ा चीज गुना कर दिए हैं, तो क्या अब ये बड़ा नहीं हो जाएगा, बताइए, होगा या नहीं होगा, होगा ना। पहले 2 था, ठीक है, इसके जगह पर इससे बड़ा वैल्यू यूज किया, 2 डेल्टा। तो अब एक बात बताइए आप, क्या हम कह सकते हैं कि एफ एक्स माइनस एल इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर, फिर बराबर उससे बड़ा 2 डेल्टा, क्या हो गया, उससे बड़ा 2 डेल्टा। तो हम क्या कह सकते हैं, एक लाइन कह सकते हैं कि दैट इज मॉड एफ एक्स कितना था, 2x माइनस 3, एफ एक्स माइनस एल की जगह पे 1 था, ये लेस देन हो गया 2 डेल्टा से। लेकिन ये कब हुआ है, व्हेन, जब आप x माइनस 2 लिए हैं एप्सिलॉन डेल्टा से छोटा तब। याद आ रहा है क्या, ये इसको हम एप्सिलॉन नहीं मान सकते हैं, बताइए,
याद आ रहा है आपको? वहाँ पे कुछ इस तरीके से था जब हम ज्योमेट्रिकली समझ रहे थे कि एप्सिलॉन इतना बड़ा तो उसके हिसाब से इतना बड़ा डेल्टा, एप्सिलॉन इतना बड़ा तो डेल्टा इतना छोटा। तो कुछ वैसा ही रिलेशन आ गया क्या यहाँ पे कि जितना बड़ा डेल्टा उसके 2 गुना यहाँ पे है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, अभी तक फिर से क्या बात है, हमें लिमिट प्रूफ करना था कि इसका लिमिट 1 होगा। इसको प्रूफ करने के लिए हर एप्सिलॉन के लिए डेल्टा मिलना चाहिए था। एप्सिलॉन भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, हर एप्सिलॉन के लिए डेल्टा मिलना चाहिए था। और इस तरीके से मिलना चाहिए था कि fx माइनस एल का मॉडुलस एप्सिलॉन से छोटा होता। कब ये होता? जब x माइनस 2 से बड़ा आप लेते डेल्टा तब। इसका एक्चुअल ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है हमने समझा था। इसका मतलब ये कि x जो है 2 माइनस डेल्टा और 2 प्लस डेल्टा के बीच ले रहे हैं, तो उसका इमेज इस फंक्शन के 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन के बीच आ रहा था। यही लॉजिक था। आइए हम लोग क्या करें, fx माइनस एल लेके चले, यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ पहुंच गए, फिर यहाँ पहुंचे। फाइनली हमने देखा कि fx माइनस एल लेस देन 2 डेल्टा हो गया। तो क्या अगर हम यहीं पे ऐसा कर ले कि लेट अस चूज क्या एप्सिलॉन इक्वल टू 2 डेल्टा, हम इसी को एप्सिलॉन मान दें क्योंकि भाई इसके 2 गुना ये पॉजिटिव है, तो ये भी तो 2 डेल्टा भी तो पॉजिटिव होगा। तो हम इसी को एप्सिलॉन मान देते हैं कि लेट अस चूज एप्सिलॉन इक्वल टू 2 डेल्टा। दैट इज, अगर यहाँ से डेल्टा का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2। डेल्टा क्या है, एप्सिलॉन का आधा है रिलेशन। तो देन वी हैव हमारे पास क्या हो जाएगा, एकदम बहुत ही धीरज रख के समझना है, बहुत ही नया चीज़ है आपके लिए सेमेस्टर 3 में, तो थोड़ा धीरज रख के समझेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। लेट अस चूज एप्सिलॉन इक्वल टू 2 डेल्टा, हमने इसी को मान दिया एप्सिलॉन। तो क्या होगा, देन वी हैव क्या हमारे पास होगा कि मॉड एफ एक्स का मतलब 2x माइनस 3 माइनस 1 लेस देन एप्सिलॉन हो गया, क्योंकि इसको हमने एप्सिलॉन मान दिया। व्हेन ये कब हुआ है, जब हम लोग मॉड x माइनस 2 से बड़ा लिए हैं डेल्टा तब। क्या यही था डेफिनेशन? बताइए कि आप जो भी एप्सिलॉन लेंगे, एप्सिलॉन लेंगे, अगर एप्सिलॉन लेंगे तो उस हिसाब से डेल्टा मिल जाएगा। मतलब आप यहाँ पे जो भी एप्सिलॉन लेंगे उसका आधा मिलेगा डेल्टा। मतलब अगर इतना बड़ा एप्सिलॉन लेंगे तो उसका इतना छोटा, उससे आधा मिल रहा है डेल्टा। जितना बड़ा लेंगे उसके हिसाब से मिल ही जा रहा है। तो यही ना हमें क्वेश्चन में तो यही ना प्रूफ करना था कि हर एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिले, तो मिल गया। यही तो है जी, जितना बड़ा ये उससे 2 गुना ये, या बोल सकते हैं ये जितना बड़ा उससे आधा वो, तो संबंध मिल गया ना एप्सिलॉन, इसी को हमने एप्सिलॉन नाम दे दिया। तो क्या बोल सकते हैं कि fx माइनस 1 या fx माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन दिस कंडीशन इज होल्ड, मतलब x माइनस 2 इज लेस देन 10। तो क्या यही था डेफिनेशन में? तो एक बार थोड़ा सा और ध्यान दे देते हैं हम लोग फिर से, ताकि ऐसे क्वेश्चन हम लोग समझ भी पाए, खुद से भी कर पाए। कि मुझे प्रूफ करना था कि टू सो दैट, इस चीज को दिखाने के लिए, टू सो दैट लिमिट एक्सटेंड्स टू fx 2x माइनस 3 का वैल्यू 1 होगा लिमिट। कैसे दिखा रहे हैं, तो वी सेल सो दैट फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कि हर एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा ढूंढना है मुझे। इस तरीके से ढूंढना है कि fx माइनस 1 का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन हो व्हेन दिस कंडीशन होल्ड, मतलब x माइनस 2 का मॉडुलस डेल्टा से छोटा लेंगे तब ऐसा होना चाहिए था। इसको लेके चले, एकदम सेम प्रोसेस सारे क्वेश्चन में करते हैं हम लोग। fx माइनस एल मतलब fx का 2x माइनस 3 माइनस 1 लेके चले, यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, यहाँ जैसे ही यहाँ कैसे हुआ, तो fx माइनस 2 से बड़ा जैसे ही डेल्टा लिए तो ये पहुंच गया, और इसी को यहाँ पे जो वैल्यू आता है यही अपना एप्सिलॉन है। तो अभी तक यहाँ पहुंचे थे, जैसे ही इसको चूज किया एप्सिलॉन, तो फाइनली रिजल्ट आ गया कि fx माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेन दिस कंडीशन होल्ड। तो आप एक बात मुझे बताइए, क्या एप्सिलॉन और डेल्टा आपस में डिपेंड कर रहा है? वहां पे भी था कि एप्सिलॉन अगर इतना बड़ा चूज कर रहे हैं तो उसके हिसाब से डेल्टा निकल रहा था। क्या यहाँ पे भी वही है? एप्सिलॉन इस तरीके से और डेल्टा इस तरीके से निकल रहा है। तो फाइनली बोल सकते हैं कि देयरफॉर, हम यहाँ पे एक लाइन कह सकते हैं कि देयरफॉर कि लिमिटिंग पॉइंट क्या है, 2 है, तो x टेंड्स टू 2 fx मतलब यहाँ पे 2x माइनस 3, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1। प्रूव्ड हो गया ये। तो अब स्टूडेंट बता रहे थे, प्रीवियस के क्लास में डाउट था उनको, ज्योमेट्रिकली थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि एप्सिलॉन डेल्टा के बीच रिलेशन क्या था। तो देखिए रिलेशन, एप्सिलॉन कितना, जितना बड़ा डेल्टा है उससे 2 गुना है एप्सिलॉन। समझ रहे हैं? यहाँ पे जो है वही ना एप्सिलॉन है, तो इससे 2 गुना है, डेल्टा से 2 गुना है। चलिए तो एक बार सब लोग कमेंट करके बताइए, और एप्लीकेशन पे जो लोग देख रहे हैं किन्हीं को डाउट्स है तो राइज हैंड करके पूछ सकते हैं। कोई राइज हैंड किए हैं क्या? पवन प्रसाद राइज हैंड किए हैं, बताइए पवन क्या है डाउट? आप प्रीवियस का क्लास किए हैं पवन? तो आप एक भी क्लास में आपको कमेंट क्यों नहीं था? तो यूट्यूब पे क्या कमेंट, यूट्यूब पे कमेंट नहीं होता है? तो फिर अच्छा कोई बात नहीं, तो अगला जो क्वेश्चन होगा उसमें समझ लीजिएगा। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि यहाँ पे फंक्शन का लिमिट दिखाना था 2 पर 1 है, और कौन सा डेफिनेशन जो लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा था,
ये एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। अच्छा ये पवन बताइए कि ये डेफिनेशन आपको समझ में आया है? एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन समझ में आ गया है? तो वही यहाँ पे भी था कि हमें इस लिमिट दिखाना था, x टू ऊपर लिमिट 1 है, तो हमने क्या करा है, हमें इस चीज़ का टू शो दैट इसका लिमिट 1 होगा, इस चीज़ को दिखाने के लिए हमने यहाँ पे करा है कि हमें ये दिखाना पड़ेगा वी सेल शो दैट, हमें ये दिखाना है या हम ये दिखाएंगे वी सेल है ना, भविष्य फ्यूचर टेंस वाला, वी सेल शो दैट फॉर गिवन एप्सिलॉन, कि हर एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिलेगा और इस तरीके से मिलेगा कि एफ एक्स माइनस एल, एफ एक्स की जगह पे कौन है फंक्शन, एल की जगह पे 1, इसका मॉड्यूलस एप्सिलॉन से छोटा होगा, लेकिन ये कब होना चाहिए जब x माइनस टू ये डेल्टा से छोटा लेता हूँ। तो इसी चीज़ को दिखाने के लिए हमने एफ एक्स माइनस एल लेकर के चले, यहाँ पहुंचे, फिर इस तरीके से आप फाइनली हमने देखा कि चीज़ें प्रूफ हो रही है। अगला क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन को, चूंकि आपने नहीं देखा है तो ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए यूट्यूब में जो लोग देख रहे हैं वे लोग बता सकते हैं समझ में आया कि नहीं। चलिए ऐप में जो लोग देख रहे हैं वे लोग बताइए समझ में आया सबको। चलिए एक बार कमेंट करके सब लोग बताइए क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, बताइए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और एक तरीका क्या था स्टूडेंट, इस चीज का लिमिट 1 दिखाने का एक तरीका था कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले तो भी 1 आता, राइट हैंड लिमिट निकाले तो भी 1 आता, तो वहां से हम प्रूव कर पाते। लेकिन इस अप्रोच को समझना पड़ेगा, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन वाला अप्रोच। क्लियर? तो यहाँ पे कोई डाउट्स है तो बताइए। चलिए एक बार हम कमेंट करके यहाँ देख ले, रितेश, रंगलाल, है ना, तारा, पंकज, चलिए सब लोग, हाँ यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। यूट्यूब में किसी को डाउट है क्या? यूट्यूब में सिर्फ 2 बच्चे प्रेजेंट है, 3 मतलब कमेंट के माध्यम से 3 लोग हैं, ऐसे हैं तो ज़्यादा ही लोग तो ये डिफरेंस है। देखिए अब आप लोग भी देख पा रहे हैं ना एप्लीकेशन में और यूट्यूब में क्या डिफरेंस है। हाँ चलिए कोई बात नहीं, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और फिर बच्चे कहते हैं कि आप यूट्यूब पे क्लास क्यों नहीं लेते, क्योंकि देखिए अभी 10-12 बच्चे ऐप पे लाइव थे, सारे के सारे बच्चे कमेंट किए, और सेम इतना ही 10-12 बच्चे वहाँ यूट्यूब पर भी लाइव है, लेकिन सिर्फ 2 बच्चे कमेंट किए। तो दिस इज द डिफरेंस, है ना, कि जो बच्चे फी पे करके कर रहे हैं उनमें सिंसियरिटी, जो लोग यूट्यूब पर क्लास कर रहे हैं उनमें सिंसियरिटी। तो इसीलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा देखिए, अगला क्वेश्चन में हम लोग धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट, प्रूव दैट क्या, लिमिट x टेंड्स टू 1 और क्या है जी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, इसका लिमिट जो होगा स्टूडेंट वो 2a होगा। हमें ये प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, ठीक। और यहाँ पे x टेंड्स टू 1 नहीं है, x टेंड्स टू a है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, x टेंड्स टू a है। चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, एकदम सेम प्रोसेस होगा। और ऐसे एक क्वेश्चन और कर ले तो हम लोग को थोड़ा सा धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन में हमें कैसे जाना है, किस तरीके से करना है। देखिए एक तरीका तो इसमें फिर से वही था। अच्छा यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रूव दैट दिस बाय एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, नहीं तो फिर LHL RHL से भी जा सकते हैं आप लोग कि इसका लिमिट 2 प्रूफ कीजिए बाय यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। तो एकदम इसका ध्यान रखना, इससे भागना नहीं है। बहुत से बच्चे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से मतलब बचने का कोशिश करते हैं, जो कि असंभव है, कि आप इससे भाग ही नहीं सकते हैं। आपको अभी आने वाले चैप्टर्स में उसके बाद, हालांकि डिफरेंशियल इक्वेशन ज़्यादा आसान था, हम चाहते तो उससे भी शुरू कर सकते थे, है ना। फिर तो वही वाला बात हो जाता है कि आप जैसे आप मतलब बच्चों को मोहित करने के लिए से क्लास 11-12 में कैसे होता है, सबसे पहले 12th में गए तो रिलेशन फंक्शन या और भी चीज़ें छोड़ करके सीधा मैट्रिक्स शुरू किया जाता है कि बच्चे क्लास ज्वाइन कर ले, एडवांस फी दे दे, ऐसा कुछ। तो वैसा अपना कोई उद्देश्य नहीं है, पढ़ना सब है हम लोग को, तो क्यों ना शुरुआत में जो है, जो मतलब जिसमें ज़्यादा मेहनत हमें करना है उसी को हम लोग पहले पढ़ते हैं, रिलेशन, ये वाला जो अपना है टॉपिक, थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन। बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन इसके कंपैरेटिवली बहुत आसान है, वो आप लोग 11-12 में भी पढ़े हैं तो आइडिया है उसके बारे में, ठीक है। चलिए तो और आगे बढ़ाते हैं। एक अगला ये क्वेश्चन है हमारा कि प्रूव दैट लिमिट x टेंड्स टू a, इस फंक्शन का लिमिट 2a होगा। किससे प्रूफ करना है, तो बाय एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट, इसके मदद से हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए फिर से वही बात है, तो भाई हमारे पास फंक्शन क्या है, तो हम लिख सकते हैं कि वी हैव, हमारे पास जो यहाँ पे फंक्शन है एफ जो है वो क्या है, तो फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। अब एक बात और भी है स्टूडेंट, कि अगर यहाँ पे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन नहीं देता ना,
तो हम फैक्टराइज करके तुरंत कर लेते, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तोड़ते तो x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स माइनस कट जाएगा, एक्स प्लस ए बचेगा, फिर फाइनली पुट करेंगे तो a प्लस ए 2a आ जाएगा, खत्म। रेशनलाइजेशन से भी कर सकते थे, एलएचएल आरएचएल से भी जा सकते थे, लेकिन हमें सीखना है ना इस चीज को, एग्जाम में भी आता है, आपसे एग्जाम में पूछेगा चलिए एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से ही करिए, ठीक है, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट से हम लोग जाएंगे। ठीक, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि अरे हम तो इससे बना सकते थे रेशनलाइजेशन से या फिर फैक्टराइजेशन से, तो उससे नहीं जाना है, पहले मेंशन कर दिया गया है। चलिए सबसे पहले लिखेंगे कि वी हैव एफ एक्स इक्वल टू दिस, ऐसा हमारे पास फंक्शन है। सबसे पहले क्या प्रूफ करना होगा, टू शो, कि अगर आपको ये प्रूफ करना है, टू शो का मतलब समझ रहे, टू शो दैट, इसका मतलब है दिखाने के लिए, क्या दिखाने के लिए, इस चीज को, टू शो दैट दिस, लेके आते हैं यहाँ पे लिख देते हैं हम जल्दी से, आप लोग भी लिखिए, क्या लिखा हमने, टू शो दैट दिस इज इक्वल टू 2a, इस चीज का लिमिट 2a है, इस चीज को दिखाने के लिए हमें ये दिखाना पड़ेगा, वी शैल शो दैट, हम ये दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे हम, वी शैल शो दैट, वी शैल शो दैट, हम ये दिखाने वाले हैं यहाँ पे कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा ग्रेटर देन 0, कि एक डेल्टा हर एप्सिलॉन के लिए, जो भी आप एप्सिलॉन गिवन हो उसके लिए एक डेल्टा मिलेगा, और इस तरीके से मिलेगा सच दैट क्या कि मॉड एफ एक्स माइनस एल, तो मॉड एफ एक्स की जगह पे कौन है, ये अपना एफ एक्स है, यही है एफ एक्स, तो मॉड एफ एक्स माइनस एल, एल की जगह पे कौन है 2a है, तो मॉड एफ एक्स माइनस 2a, इसका मॉडुलस एप्सिलॉन से छोटा होगा, लेकिन ये कब होगा, तो व्हेन, या व्हेन एवर भी लिख सकते हैं, व्हेन x माइनस ए, लिमिटिंग पॉइंट भी यहाँ ए ही है, तो x माइनस ए का मॉडुलस लेस देन डेल हो तब, है ना। तो फिर से यही चीज का ध्यान दीजिएगा, इस चीज को प्रूफ करने के लिए हमें ये दिखाना पड़ेगा कि हर एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिल रहा है, और इस तरीके से मिलेगा कि एफ एक्स माइनस एल का मॉडुलस एप्सिलॉन से छोटा होगा, लेकिन ये तभी होगा जब आप ऐसा लेंगे, ऐसा नहीं लेंगे तो नहीं होगा, है ना, कि इस चीज का मॉडुलस एप्सिलॉन से छोटा तभी होगा, इसका मतलब समझ रहे हैं ना, क्या है कि इसका मॉडुलस एप्सिलॉन से छोटा तभी होगा जब आप वो लेंगे। तो फिर से वही चीज है, हम इस वाले साइड्स को लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि जैसे ही वो लेंगे तो हम हमारे पास एप्सिलॉन मिल जाएगा, काम हो जाएगा, थ्योरम रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो देखते हैं आगे, इसको हम लोग और आगे बढ़ाते हैं, यहाँ से फिर क्या एफ एक्स माइनस ए लेकर चलते हैं, लिखेंगे नाउ, क्या एफ एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, ये हो गया, और इसको हम लेके चलते माइनस 2a, यही मॉड एफ एक्स माइनस, देखिए एफ एक्स माइनस ए लेके चल रहे हैं, अब थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम लोग, तो क्या आएगा, आपको पता है कि एलसीएम कितना आएगा, थोड़ा सा जैसे ही आप इसको सॉल्व करिएगा, हम डायरेक्ट लिख दे क्या, या फिर चलिए हम करते ही है कि जैसे ही अगर हम इसको एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, चेक करिए जल्दी से, या फिर हम चलिए डायरेक्ट ही लिख देते हैं, इसका हम डायरेक्ट ही वैल्यू लिख देते हैं, है ना, या फिर डायरेक्ट नहीं, चलिए थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं हम लोग। देखिए क्या है भाई, इसके नीचे क्या डायरेक्ट समझते हैं ना, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तोड़ दीजिए, तो एक्स माइनस ए इंटू का एक्स प्लस ए, एक स्टेप हम डायरेक्ट स्किप कर सकते थे हम लोग, या फिर चलिए नहीं करते, रहने देते हैं ऐसे हम लोग, एक स्टेप स्किप नहीं करते हैं, माइनस 2 रहने देते हैं अभी। देखिए क्या हम लोग कर सकते, अभी हमने क्या किया, सिर्फ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तोड़ा, नीचे में जैसे था वैसे रहने दिया हमने, अब इस चीज को इसके साथ ये कट जाएगा, तो फाइनल क्या बचेगा जी, एक्स प्लस ए माइनस का 2a, तो क्या है अंदर में अब एक्स प्लस ए और माइनस का 2a है, क्लियर। थोड़ा सा और सॉल्व करिए तो कितना आएगा जी, एक्स प्लस ए और माइनस ए कितना हो जाएगा, एक्स माइनस ए, समझ पा रहे हैं कि प्लस ए और माइनस 2 है, तो प्लस माइनस माइनस 2a में से एगो एक गया, तो क्या बचेगा, एगो बचेगा माइनस साइन के साथ। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि इस चीज का वैल्यू एप्सिलॉन से छोटा होगा कब, जब x माइनस ए से बड़ा डेल्टा लेंगे तब, तो अब हम तुरंत इसके जगह पर क्या बोल सकते हैं कि इससे बड़ा कौन, डेल्टा, लेकिन ये कब हुआ, जब हम लिए हैं, क्या लिए हैं, व्हेन हम जब मॉड x माइनस ए से बड़ा लिए हैं डेल्टा, तब, बात समझे, हमने क्या लिख दिया, इसके जगह पर इससे बड़ा चीज लिख दिया डेल्टा, क्यों, क्योंकि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ये कहता था कि इसको लेंगे तो फिर ऐसा होना चाहिए था, तो हो तो गया जी, देखिए तो जरा, अब हम जैसे ही अगर इसी को डेल्टा मान दे, सॉरी इसी को एप्सिलॉन मान दे, यहाँ पे जो आया है क्वांटिटी, अगर इसी को एप्सिलॉन मान दे तो हो जाएगा काम, तो हम क्या कर देंगे, जरा देखिए, लेट अस चूज, लेट अस चूज एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा, कि हम एप्सिलॉन डेल्टा को ही मान देंगे, यहाँ पे जो क्वांटिटी आएगा उसी को हम एप्सिलॉन मानते हैं, तो वी हैव
देन वी हैव, हमारे पास क्या मिलेगा, तो हमारे पास मिल जाएगा मॉड एफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल था ना, देखिए इसके बराबर इसके बराबर इसके बराबर इससे बड़ा, तो ये चीज तो डेल्टा छोटा है, तो अब डेल्टा को हम एप्सिलॉन मान चुके हैं यहाँ पे, तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन से छोटा हो गया। आप बोलेंगे कि सर एप्सिलॉन और डेल्टा आपस में बराबर हो गया, हाँ ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं ना कि जितना बड़ा हम एप्सिलॉन ले उतना ही बड़ा डेल्टा है। याद करिए ये हम क्यों लिख रहे हैं, ज्योमेट्रिकली आपको कनेक्ट करने के लिए, ज्योमेट्रिकली हमने समझा था कि जितना बड़ा एप्सिलॉन ले उतना ही बड़ा डेल्टा है ना। तो वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, क्या कि एफ एक्स माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन हो गया। इस केस में एप्सिलॉन और डेल्टा बराबर है इस क्वेश्चन में, और ये कब हुआ है, व्हेन, जब आप लिए है ये चीज, व्हेन एक्स माइनस ए डेल्टा से छोटा है तब ये चीज। तो फाइनली बोलिएगा कि एफ एक्स माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन व्हेन दिस कंडीशन होल्ड। तो फाइनली क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर हमारा जो थ्योरम था वो तो लिमिट जो तो क्वेश्चन जो था वो तो कंप्लीट हो गया। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, इसका लिमिट कितना हो गया 2a, प्रूव्ड हो गया। चलिए अब अगर किसी बच्चे को डाउट है, कहीं पे भी डाउट्स हो तो पूछिए। अगर ये डाउट्स आ रहा है कि इसको हम ऐसा क्यों चूज कर रहे हैं, या कहीं पे भी डाउट्स आ रहा है तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। चलिए पूछिए, ऐप वाले जो है स्टूडेंट वो राइज हैंड करके पूछ सकते हैं, यूट्यूब में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए बताइए अगर किसी को कहीं पे भी डाउट्स हो तब बताइए। हाँ पंकज कह रहे हैं, मुझे लगा ही था कि शायद आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे, और ऐसा अक्सर होता है कि बच्चे जैसे ही एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का नाम सुनते हैं तो उससे भागना चाहते हैं। पंकज भी यही कह रहे हैं कि अगर एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन नहीं रहता तो दूसरा मेथड से बना सकते थे। मैंने क्या बताया कि अगर नहीं रहता तो इससे ज़्यादा आसान है फैक्टराइजेशन मेथड, अभी इस क्वेश्चन में ज़्यादा आसान है, रैशनलाइजेशन भी ज़्यादा आसान है, एल एच एल आर एच एल भी ज़्यादा आसान है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को हमें समझना ही है, इससे आप नहीं बच सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को हमने एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से बोला गया, तो कोशिश करेंगे एग्जाम में आपको वही पढ़ना है, ठीक है ना, दूसरा मेथड्स नहीं पढ़ना है। चलिए तो एक बार कमेंट करके बताइए अगर किन्हीं को कोई डाउट्स है तो बताइए। चलिए संध्या कौन सा क्वेश्चन फिर से बताना है बताइए, फर्स्ट नंबर वाला कि दूसरे नंबर वाला। चलिए कमेंट करके बताइए संध्या कौन सा क्वेश्चन बताना है। चलिए जी अगला एक क्वेश्चन की ओर, और हम लोग एक अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जरा देखिए तो, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। देखिए यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट, डेफिनेशन ऑफ लिमिट, ठीक है। प्रूव दैट, हमें प्रूफ ये करना है, हमें क्या प्रूफ करना है, तो प्रूव दैट क्या, लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है, एक्स स्क्वायर और साइन एंगल में है 1/x विच इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है हमें। x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a या x टेंड्स टू 0, नहीं x टेंड्स टू a नहीं है, x टेंड्स टू 0 है जी, यहाँ पे x टेंड्स टू a नहीं है, यहाँ पे x टेंड्स टू 0 है, x टेंड्स टू यहाँ पे 0 है। देखिए क्वेश्चन कितना मजेदार है। अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस भी हम लोग कंसिडर करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, बोल रहा है कि यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखने को मिला है, ये सेम क्वेश्चन बोला है कि आप एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का यूज करके ये प्रूफ करिए कि इस फंक्शन का, फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x, इस फंक्शन में अगर x टेंड्स टू 0 लिमिट लगाएंगे, मतलब लिमिटिंग पॉइंट 0 है, तो फंक्शन का लिमिट जो होगा वो भी 0 आ जाएगा। ये प्रूफ करना है हमें, ठीक है। तो ये चीज हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए सेम वही प्रोसेस एज इट इज, सेम चीजों को लेकर के चलेंगे। तो थोड़ा सा इससे फैमिलियर हुई आप लोग, मुझे लग रहा है कि अब आप लोग धीरे धीरे कर पाएंगे खुद से भी। नए जो क्वेश्चन में जो बताना होगा, सिखाना होगा, वो हम धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे ऐसे क्वेश्चन में। सबसे पहले अपना प्रोसेस वही था कि हमारे पास जो सुंदर सा फंक्शन दिया हुआ है उसको लिख देंगे, वी हैव एफ एक्स इज इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर साइन 1/x, एक्स स्क्वायर साइन 1/x हमने लिख दिया यहाँ पे। नेक्स्ट हम क्या बढ़ेंगे, टू शो, अगर आप फिर से वही बात, एक लाइन आपको पता है, इस लाइन को आप स्किप कर सकते हैं, बहुत से बुक्स में आप देखेंगे या बहुत से टीचर्स भी आप इसको, ये लाइन आपको नहीं बताएंगे, ये जरूरी भी नहीं है।
अगर आप मान लीजिए समझ गए हैं चीज़ों को तो हम क्यों लिखें इस लाइन को। यहाँ पे क्या लिखा गया है पता है आपको, यहाँ लिखा है टू शो दैट, इस चीज़ को, मतलब क्या हुआ इसका मतलब कि टू शो दैट दिस, इसका मतलब कि इस चीज़ को दिखाने के लिए वी शैल शो दैट दिस इज दिस, मतलब कि इस चीज़ को दिखाने के लिए हम लोग ऐसा 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 दिखाएंगे, यही तो लिखे हैं हम, है ना। इससे हालांकि आपका कॉपी और सुंदर लगेगा कि आप अरेंज करके बना रहे हैं, तो इसको लिखना जरूरी है, आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ बस इतना बोला कि इस चीज़ को दिखाने के लिए हम ऐसा ऐसा करेंगे, और वही फिर हम इधर किए हैं, हो गया काम। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि इस चीज़ का लिमिट दिखाने के लिए, फिर से वही लिख देते हैं कि टू शो दैट, कि क्या शो करने के लिए, इस चीज़ को शो करने के लिए। देखिए इस चीज़ को टू शो दैट कि इस चीज़ का लिमिट 0 हो, हमें क्या दिखाना पड़ेगा, वी शैल शो दैट, हम ये दिखाएंगे, वी शैल सो दैट, हम ये दिखाएंगे कि, हम क्या दिखाएंगे कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, क्या वर्ड में लिख देते हैं, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, और इस तरीके से मिलेगा सच दैट कि मॉड एफ एक्स माइनस एल, एफ एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर साइन 1/x एंगल में, मॉड एफ एक्स माइनस एल, एल के जगह पर कितना है 0, तो मॉड एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन हो, ये कब होना चाहिए, व्हेन x माइनस ए, एक जगह पे आप लिमिटिंग पॉइंट 0 तो x माइनस 0 लेस देन डेल, x माइनस 0 लेस देन डेल मतलब दैट इज मॉड x लेस देन डेल, ऐसा लेंगे तब ऐसा होना चाहिए, तो यही बात तो है। तो फिर से वही बात है, सेम तीसरा क्वेश्चन है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा अब आपको। आते हैं फिर से वही बात, नाउ अब देखिए हम फर्स्ट यहाँ से लेके चलते हैं एफ एक्स माइनस एल, यहाँ से लेके चलते हैं एक्स स्क्वायर साइन 1/x माइनस 0 लेकर के हम चलते हैं। जैसे इसको आगे बढ़ाएंगे तो तुरंत हमारे पास क्या मिलेगा जी, एक्स स्क्वायर साइन एंगल में 1/x, अब इसमें से 0 घटाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कुछ भी नहीं, तो इसको एज इट इज हम यहाँ लिख देते हैं, तो -0 को क्यों ही लिखे, तो यही एक स्टेप में हमने पहला स्टेप में यही काम करें, -0 विच इज इक्वल टू दिस, इसको थोड़ा और तोड़ देते हैं हम। अगले स्टेप में इस एक्स स्क्वायर को क्या ऐसे लिख सकते हैं कि x इंटू साइन 1/x। अब पता है कुछ बच्चे जिन्हें जानकारी नहीं है वो गलती क्या कर देते हैं कि एक एक्स यहाँ से काट देते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ जो एक्स है नीचे में जो एक्स है वो एंगल में है, साइन के एंगल में है, तो वो कभी इससे नहीं कटेगा, और यहाँ वाला जो एक्स है वो सब गुना में है उससे, ये साइन पूरा से साइन से गुना में है, तो इसलिए एंगल से नहीं काटेंगे इसको हम लोग। अभी क्या अगर हमने एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स और बाकी है, तो क्या हो गया जी, मॉड ए मॉड बी मॉड सी, ये ए बी पूरा मिला के सी, तो तीनों पे मॉड लग जाएगा, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू मॉड एक्स इंटू फिर से मॉड एक्स इंटू मॉड साइन 1/x। क्या किसी बच्चे को दिक्कत है यहाँ तक? मुझे लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं। अब एक बात बताइए, क्वेश्चन में क्या बोला गया था आपसे, क्वेश्चन में आपसे बोला गया था कि मॉड एक्स से बड़ा डेल्टा लेंगे तो ऐसा होना चाहिए था, लेंगे अभी, चलिए लेंगे, तो फिलहाल मॉड एक्स के जगह पर अब हम क्या इसके जगह पर बड़ा क्या वैल्यू ले रहे हैं, डेल्टा ले रहे हैं, इसके जगह पर क्या वैल्यू ले रहे हैं, बड़ा डेल्टा ले रहे हैं, कहाँ से आ रही है सब, यहाँ से आ जा रहा है। क्वेश्चन में ही था, ये एप्सिलॉन रिलेटेड डेफिनेशन से ही था कि इसका वैल्यू एप्सिलॉन से छोटा होगा, कब होगा, जब ऐसा लेंगे आप तब, तो चलिए हम लेने लगे यहाँ पे कि मॉड एक्स से बड़ा डेल्टा है, मॉड एक्स से बड़ा डेल्टा। अब आपको एक प्रॉपर्टी हम आपको बताते हैं, एक तो हम ये यूज़ किए हैं कि मॉड एक्स से बड़ा लिए हैं डेल्टा, एक और यूज़ करेंगे कि साइन में यहाँ पे जो भी एंगल में थीटा दे दीजिए वो हमेशा लेस देन इक्वल 1 होता है। कुछ याद होगा, फर्स्ट के लेक्चर्स को आपको याद करना चाहिए। इस साइन थीटा इज लेस देन इक्वल 1, इसका मतलब होता है, इसका मतलब यही होता है कि साइन का जो भी वैल्यू होगा ना, -1 से बड़ा और -1 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर होता है। साइन का रेंज याद करिए, साइन का कुछ भी थीटा के जगह कुछ भी एंगल दे दीजिए, 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री कुछ भी दे दीजिए, कोई भी रियल दे दीजिए, वो हमेशा -1 या 1 के बीच का ही होता है। तो इसी चीज़ को हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं कि साइन थीटा का मॉडुलस जो होता है हमेशा लेस देन इक्वल 1 होता है। इसी को ओपन करेंगे तो ऐसा आएगा, साइन थीटा -0 करके जब ओपन करेंगे तो ऐसा आएगा। करवाए भी थे आप लोग क्लास में, या फिर दूसरे शब्दों में ऐसे याद भी रख सकते हैं आप कि साइन थीटा का मॉडुलस हमेशा लेस देन इक्वल 1 होता है, मीन्स कि साइन थीटा के मॉडुलस से बड़ा होता है 1 या बराबर होता है। तो देखिए इससे बड़ा वैल्यू डेल्टा, इससे बड़ा वैल्यू डेल्टा, इससे बड़ा या बराबर वैल्यू 1 हमने लिख दिया, तो फाइनली इससे टोटल तो बड़ा हो जाएगा जी। कैसे, इससे बड़ा यूज़ किया, इससे बड़ा यूज़ किया, इससे बड़ा या बराबर यूज़ किया, सबसे बड़ा हो गया इधर, तो ये टोटल बड़ा हो गया। अब डेल्टा 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 स्क्वायर, तो आप नोटिस करिए यहाँ पे क्या आ गया, डेल्टा स्क्वायर हो गया। तो फाइनली स्टूडेंट यहाँ से चले थे
कि इससे बराबर ये बराबर ये बराबर ये उससे और बड़ा उसके बराबर, मतलब इस बड़े वाले के बराबर। तो फाइनली हम जब तुलना करेंगे शुरू से तो डेल्टा स्क्वायर बड़ा है उससे। क्लियर? ये तो वो वाला बात हो गया कि देखिए इस सीढ़ी से बराबर ये बराबर ये इसको ऐसे समझिए कि एक सीढ़ी के बराबर ये वाला सीढ़ी, ये वाला सीढ़ी, फिर इससे बड़ा हो गया ये वाला, और अगला सीढ़ी इसके बराबर चल रहा है, तो फाइनली इससे इसका तुलना करें तो बड़े ना होगा ये सब। कुछ वही बात हुआ यहाँ पे भी। फिर इस वाले लॉजिक को समझना है, बार बार यूज करेंगे आगे भी। ये सीढ़ी के बराबर ये सब, अब अचानक यहाँ से ऊपर चले गए और इसके बराबर ये, तो इससे तुलना किसी करिए तो सब छोटे होगा। वही बात है, इससे बड़ा हो गया ये और इसके बराबर ये, तो इससे तुलना करेंगे पीछे वाला का तो बड़ा ही होगा ये वाला। ये बात है। आते हैं और आगे। तो फाइनली अब हम क्या देख रहे हैं कि ये चीज जब लिए है तो पूरा जो सिस्टम है इधर वाला ये वाला वो डेल्टा स्क्वायर से छोटा है, इसी डेल्टा स्क्वायर को आप एप्सिलॉन समझिए। तो लेटेस्ट चूज क्या कि लेटेस्ट चूज एप्सिलॉन, जो यही वाला है वही एप्सिलॉन है, ठीक है। और इसमें डेल्टा का वैल्यू कितना आ गया, इसका मतलब यहाँ से डेल्टा का वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट एप्सिलॉन। तो आप समझ पा रहे हैं दोनों के बीच क्या रिलेशन है कि एप्सिलॉन लेंगे कि एप्सिलॉन किसके बराबर है कि जो उधर आ रहा है उसका स्क्वायर करेंगे तब एप्सिलॉन के बराबर आएगा। मतलब यहाँ पे उतना एप्सिलॉन अगर इतना बड़ा है तो यहाँ पे उतना छोटा रखना होगा कि उसका स्क्वायर करे तब इसके बराबर आए। ये रिलेशन है एप्सिलॉन और डेल्टा के बीच। तो अब फाइनली जैसे आप कहेंगे कि जैसे हमने चूज कर लिया कि लेट अस चूज एप्सिलॉन इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर दैट इज दिस, तो देन वी हैव हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास होगा मॉड एफ एक्स, एफ एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर साइन 1/x, मॉड एफ एक्स माइनस एल, एल की जगह कितना 0, मॉड एफ एक्स माइनस एल, एप्सिलॉन से छोटा हो गया, इसी को एप्सिलॉन माने थे तो एप्सिलॉन से छोटा हो गया। कब हुआ ये, व्हेन जब आप मॉड एक्स मतलब मॉड एक्स माइनस 0 लेस देन डेल्टा लिए हैं तब, ठीक है। इसी का मतलब क्या हो जाता है, तो देयरफॉर लिमिट हो जाएगा, तो देयरफॉर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये लिमिटिंग पॉइंट एक्स टेंड्स टू 0, एफ एक्स की जगह पर ये है एक्स स्क्वायर साइन 1/x विच इज इक्वल टू 0, लिमिटिंग वैल्यू भी 0 प्रूव्ड। चलिए ये क्वेश्चन सबको समझ में आया, बताइए अब। चलिए अब हम देख ले यूट्यूब पर भी और एप्लीकेशन पर भी। हाँ डेल्टा इक्वल टू डेल्टा होगा। चलिए बताइए यहाँ तक किसी को डाउट है। चलिए तो यहाँ तक मुझे लग रहा है कि कोई डाउट किसी को भी नहीं होगा। अगर फिर भी है किसी को तो कमेंट करके पूछिए हमसे। ऐप में जो है वो लोग राइज हैंड करके पूछ सकते हैं आप हमसे। चलिए क्योंकि कमेंट करना में भी थोड़ा सा समय लगता है, मान लीजिए आप कॉपी किताब में लिख रहे हैं तो फिर कमेंट करना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए राइज हैंड का ऑप्शन है एप्लीकेशन में कि तुरंत ही क्लिक किए और फिर हम यहाँ से एक्सेप्ट करके आपसे बात कर सकते हैं सीधा, तो ये ज़्यादा आसान लगता है मुझे। तो अब एक क्वेश्चन है आप सबके लिए जो होमवर्क रहेगा, इसके बाद एक क्वेश्चन और करवाएंगे क्लास में, उसके बाद छुट्टी देंगे। देखिए एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 और x साइन 1/x विच इज इक्वल टू 0 हमें प्रूफ करना है बाय यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। देखिए इसमें अब प्रीवियस क्वेश्चन में क्या है, वहां पे एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे सिर्फ एक्स है। देखिएगा पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक्स है, बस यही फर्क है दोनों क्वेश्चन में। तो यही आपका होमवर्क है और ये बहुत ही आसान है, आराम से बन जाएगा। और लेकिन आपको बता दें कि ये सब क्वेश्चन ना 10 मार्क्स में आपसे पूछे गए प्रीवियस ईयर पेपर। आप देखेंगे जब थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन पढ़ाया जाता था दूसरे पिछले वाले सेम 3 में, तो ये सब क्वेश्चन ना पूछ दिया गया है एग्जाम में, प्रूफ करिए कि दिस इज इक्वल टू 0। किससे, तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से। तो भाई यही 4 लाइन में इसका आंसर हो जाता है, 10 नंबर के लिए आता है कभी कभी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जरूरी थोड़ी है कि हम जो क्लास में बताए हैं यही आ जाए, यहाँ पे एक्स के एक्स सिर्फ एक्स रहे वो आ जाए। तो इसीलिए चीज़ों को समझना भी, और ये होमवर्क सबका कॉपी में होना चाहिए। बाकी जो लोग सेमेस्टर 3 टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन है, सबको सॉल्व करने के बाद वहाँ पे शेयर करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर में ये भी पूछा गया है आपसे। फिर उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन देंगे टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है, सेमेस्टर 3 वाले टेलीग्राम ग्रुप में। देखिए यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट, एप्सिलॉन डेल्टा definition of limit
क्या प्रूफ करना है हमें? प्रूफ दैट, हमें ये प्रूफ करना है स्टूडेंट, लिमिट यहीं पे लिख देते हैं, हमें ये प्रूफ करना है लिमिट x टेंड्स टू c, साइन x का जो वैल्यू होगा वो साइन c के बराबर होगा। कितना आसान क्वेश्चन है, देखने में भी लग रहा होगा आप लोगों को। देखिए देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या है नया, थोड़ा सा समझना है। प्रीवियस क्वेश्चन से ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें थोड़ा नया भी है, बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा इस क्वेश्चन में। ग्रुप का लिंक देखिए, जो लोग एप्लीकेशन में कोर्स ज्वाइन किए हैं, मैंने बताया था कि जो लोग एप्लीकेशन में कोर्स ज्वाइन किए हैं वहाँ पे आप जाएंगे एप्लीकेशन में ही, तो आपको एक सेमेस्टर 3 का ग्रुप मिल जाएगा। उस ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल इसमें हम लोग और आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है ना। कुछ क्वेश्चन हम और प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग को देंगे ग्रुप में। तो साइन एक, और अभी क्लास के लास्ट में आप लोग को बुक भी दिखाएंगे, कौन सा बुक लेना है आप लोग को। देखिए क्या बोला है कि साइन एक्स का अगर लिमिट निकाले एक्स टेंड्स टू सी पर, तो क्या आएगा, साइन सी आएगा। सेम वही बात, लिमिटिंग पॉइंट आपका सी है, फंक्शन साइन एक्स है, फंक्शनल जो वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू जो है वो आपका साइन सी है। सेम वही चीजें, सेम वही प्रोसेस करेंगे हम लोग। तो सॉल्यूशन लिखिए जल्दी से, क्या लिखेंगे हम लोग जरा देखिए। वी हैव, हमारे पास क्या है जी, तो हमारे पास ये है कि भाई फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, क्या है फंक्शन, तो फंक्शन सिर्फ है साइन एक्स, है ना, फंक्शन साइन एक्स है। अच्छा, टू सो दैट अगर स्टूडेंट हमें ये दिखाना है तो क्या क्या दिखाना होगा, सेम वही प्रोसेस लेके चलते हैं ना। देखिए टू सो दैट अगर हमें इस चीज को प्रूफ करना है, अभी तो हम लोग थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, आने वाले क्लासेस में थ्योरी वगैरह डिस्कस करेंगे, थ्योरम्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको अगर आपके मन में आ रहा है कि सब क्वेश्चन है कि इस पेपर में, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन आज ही बार देख रहे हैं आप लोग, इसको तो बस हम प्रैक्टिस करवा रहे ताकि एप्सिलॉन डेल्टा से आप फेमिलियर हो सके, ठीक है। ज्योमेट्रिकली जो कल हमने जितना समझा है उससे फेमिलियर हो सके, उसके लिए क्वेश्चन थोड़ा हम करवा रहे हैं। तो देखिए इसका लिमिट हमें साइन सी प्रूफ करना था, तो हमें प्रूफ हमने लिखा है कि टू सो दैट कि दिस लिमिट इक्वल टू साइन सी, हमें क्या दिखाना होगा, वी शैल सो दैट, हम ये दिखाएंगे, वी शैल सो दैट, वी शैल सो दैट हम ये दिखाएंगे स्टूडेंट कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो क्या, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, कि वहाँ एक डेल्टा मिलना चाहिए, और इस तरीके से मिलना चाहिए सच दैट, इस तरीके से मिलना चाहिए सच दैट क्या जी, कि मॉड एफ एक्स माइनस एल, मतलब सच दैट मॉड एफ एक्स की जगह पे साइन एक्स माइनस एल, एल की जगह पे साइन सी, तो मॉड एफ एक्स माइनस, मतलब साइन एक्स माइनस साइन सी का मॉडुलस एप्सिलॉन से छोटा हो, लेकिन ये कब हो, व्हेन एक्स माइनस ए, एक्स एक जगह पे आप सी है तो एक्स माइनस सी लेस देन आप डेल ले तब। क्लियर, ये चीज अगर ऐसा हो तो हमें काम बन जाए। बात समझे, मतलब कि हर एप्सिलॉन के लिए डेल्टा मिलना चाहिए, और इस तरीके से मिलना चाहिए कि मॉड एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, मतलब एफ एक्स की जगह पे फंक्शन है साइन एक्स, एल की जगह पे साइन सी है, लेस देन एप्सिलॉन, एक्स माइनस सी लेस देन लेंगे तब। करिए, आइए सॉल्व करते हैं, एफ एक्स माइनस एल लेके चलते हैं हम लोग यहाँ पे। नाउ सबसे पहले इसको लेके चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे साइन एक्स माइनस साइन सी लेके चलते हैं। आप लोग एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट, इससे पहले के जितने भी हमने 3-4 क्वेश्चन जो भी करे हैं, वहाँ पे सीधा सीधा जो मुझे चाहिए था वो टूट जा रहा था। आप ध्यान दीजिए, तो चलिए हम क्वेश्चन थोड़ा सा दिखाते हैं पीछे वाला। देखिए हमारे पास क्या था, हमें जो यूज करना होता था क्वेश्चन में, जैसे एक्स माइनस जीरो, मतलब मॉड एक्स लेस देन डेल यूज करना था कि मॉड एक्स से बड़ा, ये तुरंत ही यहाँ पे टूट जा रहा था, यहाँ पे तुरंत ही टूट जा रहा था। पर इस क्वेश्चन में देखिए तो मुझे यूज करना है एक्स माइनस सी, क्या लग रहा है कहीं पे कैसे टूटेगा। तो यही चीज हमें यहाँ पे एप्सिलॉन डेफिनेशन में सोचना होता है। अब यहाँ पे हमको एक आइडिया लग रहा है कि साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला कुछ याद है ना, साइन सी माइनस साइन डी, इसका क्या होता था फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला होता था 2 × कॉस, याद करिए 2 × कॉस, याद करिए थोड़ा सा हम फॉर्मूला आपको लिख दे, शायद क्या था फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या था, तो दिस इज इक्वल, भाई हम ये मॉड क्यों दे रहे हैं, अगर सिर्फ फॉर्मूला लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या था, तो 2 टाइम्स ऑफ कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, यही ना फॉर्मूला था।
साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला ये था। तो एकदम सेम वही चीज़ पे हम काम करते हैं। साइन सी की जगह पे यहाँ पे एक्स है, डी की जगह पे सी है, तो क्या होगा 2 कॉस दोनों का सम बाई 2 मतलब एक्स प्लस सी बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस सी बाई 2। ये हो गया ऐसा। बताइए क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? चलिए एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए आप लोग, क्या यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? बताइए, हम एक बार देख ले कमेंट, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्या ये फॉर्मूला याद है, क्लियर है? क्या यहाँ तक क्लियर सबको? बताइए। पंकज कह रहे नो सर, तो क्या डाउट है पंकज? राइज हैंड करिए और पूछिए, क्या डाउट है पूछिए। अगर क्लियर नहीं है तो क्या डाउट है ये पूछिए, और नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए बाकी सबको क्लियर है? चलिए ठीक है। तो देखिए हम सिर्फ साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूला लगा दिए। अब आपका काम है कि ऐसे आप यहाँ पे इस तरीके से कॉपी में ऐसे करिए, ऐसे यहाँ पे, और फिर यहाँ पे लिखेंगे साइन सी माइनस साइन डी बराबर क्या होता है, तो 2 टाइम्स ऑफ कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे ऐसे घेर के कॉपी में लिख लेना है। ठीक, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अब फिर से वही बात, ये हो गया ए, ये पूरा बी, ये पूरा सी गुना में है, तो मॉड ए बी सी का हम प्रोडक्ट लगा देते हैं। प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो मॉड 2 इंटू में मॉड कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू में साइन सी माइनस डी बाई 2। ऐसा ये हमने तीनों लगा दिया यहाँ से इस तरीके से। नेक्स्ट अब आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट। अब एक हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी क्या क्या यूज़ करेंगे जरा देखिए हम बताते हैं। देखिए इसको हम ऐसा रहने देते हैं। अभी पहले आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दे। आपको पता है कि कॉस का रेंज भी क्या होता है, -1 से 1। मतलब हम एक चीज़ जानते हैं कि कॉस का जो फॉर्मूला होता है, कॉस के एंगल में आप कुछ भी दे दीजिए उससे बड़ा या बराबर होता है 1। मतलब फाइनली इसका कहने का मतलब वही है कि -1 और 1 के बीच में ही कॉस का भी रेंज होता है, जैसे साइन का वैसे कॉस का। तो इसके जगह पर, इस 2 के जगह पर, तो 2 मॉड 2 का वैल्यू 2 ठीक है। इसके जगह पर इससे बड़ा वैल्यू कौन होता है, 1 हमने लिख दिया। तो इसके जगह पर यहाँ पे जो भी एंगल में है ऐसे, यहाँ पे जो एंगल में है ऐसे, तो इस जो भी है साइन कॉस सी प्लस डी बाई 2 जो भी होगा उससे बड़ा बराबर इसका मॉडुलस से बड़ा बराबर 1 होगा। हमने यूज कर दिया कि थीटा में कुछ भी हो रियल, उससे बड़ा बराबर इसका मॉडुलस से बड़ा बराबर 1 होता है, तो इसके मॉडुलस से बड़ा बराबर 1 हमने यूज कर दिया। हम अब यहाँ पे इससे भी बड़ा बराबर 1 यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि साइन थीटा का भी मॉडुलस जो होता है स्टूडेंट इससे बड़ा बराबर 1 होता है, तो हम ये भी यूज कर सकते थे, लेकिन हम इसको यूज करेंगे नहीं। क्यों भाई? क्योंकि मुझे तो जाना है ये साइन एक्स माइनस सी वाले डेफिनेशन से। तो एक प्रॉपर्टी और होता है साइन का, उसको भी जरा लिख लीजिए कि साइन अगर कहीं पे थीटा लिखा हुआ है तो दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ थीटा। मतलब कि अगर यहाँ पे साइन 5 डिग्री पुट कर रहे हैं तो साइन 5 डिग्री का वैल्यू 5 से छोटा होगा। साइन 10 डिग्री पुट करें तो साइन 10 डिग्री का वैल्यू साइन 10 डिग्री वैल्यू 10 से छोटा होगा। मतलब समझे कि आप जो भी पुट कर दीजिए एंगल में उससे उसका वैल्यू छोटा होगा। जैसे आप मान लीजिए कि 90 पुट कर रहे हैं, ठीक, 90 पुट कर रहे हैं साइन में, तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, समझ पा रहे हैं बात? मान लीजिए साइन 45 पुट कर रहे हैं, साइन 45 का वैल्यू क्या 45 से छोटा नहीं होगा, ऑब्वियस से होगा। तो यही चीज बताया गया है यहाँ पे, एक प्रॉपर्टी के जैसा ये भी यूज होता है। तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो एक प्रॉपर्टी, तो इस देखिए इससे बड़ा 2, सॉरी इसके बराबर 2, मॉड 2 का वैल्यू 2, इससे बड़ा 1, और इस साइन थीटा से बड़ा मॉड थीटा, समझ पा रहे हैं? तो इसका वैल्यू कितना आएगा, मॉड सी माइनस डी बाई 2। क्या बात समझे? फाइनली देखिए इसके बराबर, इससे बड़ा, इससे बड़ा या बराबर, तो फाइनली इससे क्या हो जाएगा जी, इससे बड़ा या बराबर हो जाएगा। बराबर क्यों भाई? क्योंकि देखिए 2 के जगह पे वो 2 का वैल्यू, मॉड 2 का वैल्यू 2, इससे बड़ा या बराबर 1, बड़ा या बराबर ये, इसीलिए बड़ा या बराबर हुआ, क्योंकि बराबर भी हो सकता था, इसीलिए ये भी बराबर हो सकता था 1 के, ये भी बराबर हो सकता था इसके, इसीलिए बड़ा या बराबर हुआ। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब देखिए अगले स्टेप में इसके बराबर कौन होगा, ये 2, ठीक है। यहाँ पे मॉड सी माइनस डी रहने दीजिए। अब नीचे भी मॉड 2 चल जाएगा ना, क्योंकि मॉड तो ऊपर भी जाएगा, मॉड नीचे भी जाएगा। मॉड ये जो पूरा दोनों पे मॉड है, ऊपर भी है नीचे भी है, तो नीचे मॉड 2 का वैल्यू 2, तो उसको लिख देते हैं ऐसे 2, ये 2 इसके साथ गया। फाइनली क्या आ जाएगा कि दिस इज इक्वल टू सी माइनस डी, मतलब मॉड सी माइनस डी। तो आप नोटिस करिएगा यहाँ से चले इसके बराबर, इससे बड़ा बराबर, फिर इसके बराबर, अगले सीढ़ी में पहुंच गए, ऊपर वाले सीढ़ी में। फिर इस मॉड सी माइनस डी से बड़ा वैल्यू हमें यूज करना था डेल्टा। ओहो, थोड़ा सा मिस्टेक हम लोग कर गए ना। एक्स प्लस सी था और एक्स माइनस सी था,
एक्स प्लस सी और एक्स माइनस सी होना था, हमने इसमें मिस्टेक हो गया है, ये देखिए है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ ना हम लोगों से। ये तो देखिए आप लोग भी नहीं बताए हैं, हम फॉर्मूला को ही लेके चल दिए, शायद आप लोग बताए भी, एक भी बच्चा नहीं बताया। यहाँ पे x प्लस सी है, x प्लस सी है और x माइनस सी है, तो यहाँ पे क्या आएगा x माइनस सी आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस सी बचेगा। और देखिए कैसे भाई, ये वाला ना x प्लस सी बाई टू, हमने इस स्टेप में क्या करा है, सिर्फ ए बी सी पर मॉड ही तो बांटा है, ए बी सी पर मॉड ही तो बांटा है, तो ये इससे बड़ा बराबर वन, इसके जगह पर इसका जो एंगल में है वो x माइनस सी बाई टू वो मॉड में, फिर ऊपर गया नीचे गया तो नीचे टू से टू कट गया, मॉड x माइनस सी, और मॉड x माइनस सी से बड़ा वैल्यू डेल्टा यूज करना था, हमने डेल्टा यूज करा है। क्लियर? तो फाइनली फिर से वही बात कि यहाँ पे भी क्या आ गया है कि लेट अस चूज एप्सिलॉन इक्वल टू डेल्टा, तो ये हम कब लिखे हैं, तो व्हेन, ये तब हुआ है व्हेन मॉड x माइनस सी से बड़ा वैल्यू आप डेल्टा यूज किया है तब। तो लेट अस चूज, फिर से इसी को डेल्टा चूज एप्सिलॉन कर लेंगे कि लेट अस चूज एप्सिलॉन इक्वल टू डेल्टा, है ना, देन वी हैव हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा साइन एक्स माइनस साइन सी से हम चले थे, इसका वैल्यू इस डेल्टा छोटा है, मतलब अब एप्सिलॉन से छोटा, क्योंकि इसको एप्सिलॉन मान चुके हैं। ये कब हुआ है, व्हेन, ये तब हुआ है जब हम इसको लिए थे, ये तब हुआ है जब हम ऐसा लिए थे। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, तो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू c, साइन एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन एक्स का वैल्यू हो जाएगा साइन c, प्रूव्ड। तो एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताइए, यूट्यूब पे भी चाहे एप्लीकेशन पे भी, क्या यहाँ पे कहीं किसी को डाउट है? चलिए आशीष बताए हैं लेकिन थोड़ा लेट से बताए हैं, चलिए बताइए, कोई बात नहीं। क्या अब सबको समझ में आया? क्या कहीं पे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कहीं पे भी डाउट है बताइए। और अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास इस चीज़ को देख लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पता है हम लोग थ्योरी वगैरह शुरू करेंगे, थ्योरम शुरू करेंगे। थ्योरम्स में हम बात करेंगे, जैसे हमने इसके पहले भी पढ़ा है, 11-12 में भी हमने पढ़ा था कुछ रिजल्ट्स। मान लीजिए कहीं पे ऐसा रहता कि लिमिट x टेंड्स टू 2 और ऐसा कुछ रहता था, याद करिए आप, कि साइन x प्लस एक्स स्क्वायर या 2x स्क्वायर, कुछ ऐसा रहता था। तो याद करिए ये लिमिट इसके ऊपर भी बढ़ जाता था, इसके ऊपर भी बढ़ जाता था, कुछ याद आ रहा है कि ये लिमिट इस पर भी गया, ये लिमिट उस पर भी गया, यही ना? क्या होता था कि अगर fx एक फंक्शन फिर दूसरा फंक्शन प्लस में रहे या माइनस में रहे तो लिमिट बढ़ता था, मल्टीप्लीकेशन में भी लिमिट अलग अलग दोनों पर बढ़ जाता था। तो यही सब चीज, इसको बोलते हैं थ्योरम्स ऑन लिमिट। दो चार थ्योरम्स है, जैसे प्लस पे बढ़ रहा है, दो फंक्शन प्लस में रहे तो बटेगा, इस पर भी माइनस रहे तो भी बटेगा। तो आखिर कैसे, मतलब बताना हम ये चाह रहे हैं आपको कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पे लिखा हुआ है fx एक फंक्शन, फिर लिखा हुआ है दो फंक्शन, चाहे प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे, तो ये क्या करेगा, इसका आंसर ये जो लिमिट है वो क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a, अगर प्लस रहेगा तो भी fx पे जाएगा, फिर प्लस लिमिट x टेंड्स टू a gx पर, मतलब ये लिमिट दोनों पर बट जाएगा, प्लस माइनस रहे तो भी प्लस माइनस पे भी लिमिट बटेगा, प्रोडक्ट में भी बटेगा, डिवीजन में भी बटेगा, जैसे ऊपर रहा नीचे रहा तो ऊपर भी लिमिट चल जाएगा, नीचे भी लिमिट चल जाएगा। इसको बोलते हैं लिमिट थ्योरम। दो चार थ्योरम्स है, हर एक बार एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं ये सब थ्योरम्स। तो नेक्स्ट क्लास में इस थ्योरम से क्लास शुरू करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस भी अगर रहेगा जरूरत तो हम कुछ क्वेश्चंस और करवाएंगे, ठीक है? तो चलिए एक बार सब लोग कमेंट करके बताइए, अब हम कमेंट देख रहे हैं, और फिर बाकी आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है? चलिए ये वाला समझ नहीं आया, चलिए एक बार देख लेते हैं हम, ये वाला समझ कैसे नहीं आया, तो एक बार फिर से सुनिएगा यहाँ पे हुआ क्या, हमें प्रूफ क्या करना था। चलिए संध्या बोल रहे हैं एक बार समझ नहीं आया तो देखिए फिर से ध्यान से, हमें प्रूफ क्या करना था कि यहाँ पे फंक्शन है और मुझे प्रूफ करना था कि लिमिट x टेंड्स टू c, साइन एक्स का वैल्यू साइन c होगा, ऐसा हमें प्रूफ करके दिखाना था। तो भाई क्या हमने करा, हमने सबसे पहले क्या करा, हमने लिखा कि यहाँ fx इक्वल टू साइन एक्स है, नो डाउट। फिर हम बोले कि अगर हमें ये प्रूफ करना है तो हमें ये दिखाना होगा कि हर एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिले, और इस तरीके से मिले कि fx माइनस एल का वैल्यू एप्सिलॉन से छोटा हो, fx माइनस एल, एल की जगह देख लीजिएगा क्या है, fx माइनस एल का वैल्यू एप्सिलॉन छोटा हो जब x माइनस ए की जगह पे यहाँ पे c है, लिमिटिंग पॉइंट, ये डेल्टा छोटा ले तब। हमने क्या करा भाई, सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा यहाँ से लेके चले, fx माइनस एल लेके चल रहे हैं, तो लेके चले तो ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि चूंकि मुझे इसे यूज करना है मॉड x माइनस सी, इसीलिए यहाँ तो आ नहीं रहा x माइनस सी, इसीलिए हमने साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिया। कैसे फॉर्मूला लगाया, 2 इंटू कॉस सी प्लस डी होता है ना फॉर्मूला, हम देखिए वहाँ फॉर्मूला, तो 2
cos x प्लस सी बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस सी बाई टू, ये लेके चले। फिर मॉड क्या है, ए, ये पूरा बी, ये पूरा सी, तो मॉड तीनों पे बट गया, मॉड इस पे मॉड इस पे मॉड इस पे बट गया। अब एक प्रॉपर्टी यूज किया, मॉड टू का वैल्यू कितना 2, एक प्रॉपर्टी यूज किया cos थीटा से बड़ा बराबर 1 होता है, तो इस पूरे से बड़ा बराबर हो गया 1 लिख दिया हमने। नेक्स्ट, इस पूरे से बड़ा बराबर 1 तो होता ही है, लेकिन 1 को लिखेंगे नहीं, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि मुझे इसे यूज भी तो करना था, ये वाला एक्स माइनस सी से बड़ा डेल्टा, इसीलिए हम इसका कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं कि साइन थीटा से बड़ा बराबर होता है मॉड थीटा, सिर्फ एंगल वाला। तो इस टोटल से बड़ा बराबर हो गया मॉड एक्स माइनस सी बाई टू, इससे बड़ा बराबर एक्स माइनस सी बाई टू हो गया। फिर ये क्या हुआ, ये मॉड ऊपर नीचे दोनों में बटा, तो ऊपर बच गया एक्स माइनस सी का मॉड, नीचे में मॉड टू का वैल्यू 2, ये 2 कट गया, बचेगा अब मॉड एक्स माइनस सी। अब तुरंत हमने बोलना है कि मॉड एक्स माइनस सी से बड़ा वैल्यू डेल्टा यूज करना था, हमने जैसे यूज करा तो बड़ा हो गया डेल्टा। और फिर से वही बात, वही क्या था, इसी को डेल्टा को एप्सिलॉन यहाँ पे जो आ रहा है उसी को एप्सिलॉन मान दीजिए कि लेट अस चूज एप्सिलॉन इक्वल टू डेल्टा, देन वी हैव दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, वी हैव व्हेन, कब जब ऐसा लिए थे, तो इसी यही तो है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट, प्रूफ हो गया। तो चलिए अब बताइए संध्या, क्या समझ में आया, क्या एक बार कमेंट करके बता दीजिए अब समझ में आ गया। हाँ बुक, चलिए बुक बता देते हैं और बुक दिखा भी देते हैं आप लोगों को। देखिए बुक तो ऐसे बहुत सारा है, एक एस चांद पब्लिकेशन का स्पेशल बुक है थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन का, और भी बहुत सारे बुक्स हैं, पर आप लोगों को हम रेकमेंड करेंगे जिसमें आप लोग का एक ही बुक में दोनों ही पेपर मिल जाए। तो वो इस तरीके से है, जो पहले जब 3 ईयर वाला ग्रेजुएशन चलता था, 3 ईयर यूजी प्रोग्राम चलता था, तो उस समय सेमेस्टर 3 का बुक आता था जिसमें पेपर 5, 6, 7 होता था। इसी पेपर 5, 6, 7 में पेपर 5 जो है थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन है, पेपर 7 जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो पेपर 5 और 7 आपके काम का है, इस बुक को ले लेंगे, 150 रुपये ही प्राइस है इसका, ठीक है। एक बार हम आपको प्राइस भी बता ही देते हैं, 140 रुपये प्राइस है, इसमें दोनों बुक मिल जाएगा। और इसके बाद अगर लेना चाहते हैं तो अभी आप थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन का एक एस चांद का बुक ले सकते हैं, एस चांद पब्लिकेशन जो है, और एक प्रगति प्रकाशन में भी थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन है, बहुत अच्छा है। और बाकी एक दीपक कुमार मांझी लिखे हैं थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन, एकदम आपके सिलेबस से मैच करता है वो, बट बहुत शॉर्ट बुक है। तो मेरा सजेशन रहेगा पहले इसको लीजिए, और दूसरा लेना है तो थ्योरी ऑफ एस चांद का बुक ले सकते हैं। चलिए भाई, यही है ग्रीन कवर वाला जो स्टार्टिंग में दिखाए थे। ठीक है स्टूडेंट, तो भाई क्लास हम लोग ऑफ करते हैं, बाकी मिलेंगे अगले क्लासेस में, ठीक है। चलिए अगले क्लासेस में मिलते हैं फिर हम लोग, ठीक है। बाकी जो लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं हम लोगों का धनबाद मैथ्स अकेडमी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। आज ये तीसरा क्लास था जो कि हम लोग यूट्यूब पर भी ले रहे थे, हालांकि ऐप पर भी हो रहा था क्लास। तो अगले क्लासेस से जो लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसमें हम लोग ये थ्योरी वगैरह बात करेंगे, थ्योरम्स वगैरह बात करेंगे, वो एप्लीकेशन पर होगा। तो आप लोग चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कंप्लीट कोर्सेज को, जिसमें हम लोग पेपर 4, पेपर 5 कंप्लीट पढ़ाएंगे, मेजर पेपर 4, मेजर पेपर 5 कंप्लीट पढ़ाएंगे, और साथ साथ बाकी जो कॉमन कोर्सेज है आपके, है ना, ईवीएस पेपर वगैरह हो गया, फिर कॉमन कोर्सेज में हो गया CC7, CC8, CC9 वगैरह, उस पर भी गाइडेंस करेंगे, नोट्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए कंप्लीट आपको 1000 फी पे करना होगा दोनों पेपर के कोर्सेज के लिए। हमारे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, वहाँ पे आप स्पेशल डाउट्स पूछ सकते हैं, आप प्राइज एंड का ऑप्शन होता है, क्लास नोट्स, फिर वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में एक अच्छे से अरेंज ढंग से, यूनिट 1 है उसमें लेक्चर 1 वगैरह बहुत अच्छे तरीके से वहाँ अरेंज है। आप एक बार इंस्टॉल करके देख सकते हैं डेमो लेक्चर्स वगैरह, तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, एप्लीकेशन पे भी देख सकते हैं। मिलते हैं हम लोग कल से स्टूडेंट एप्लीकेशन में क्लासेस में। चलिए अभी एप्लीकेशन पे जो बच्चे हैं एक बार